औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद नवाज़ और मैं हूँ मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। और जैसा कि आपको मैंने पहले जो मैट्रिक क्लास है उसकी इंट्रोडक्शन बताया था कि मैं आपको मैथ के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से 9 क्वेश्चन आते हैं और उसकी कुछ चंद एक्सरसाइजेज हैं, तो वो मैं आपको करवाने शुरू करने लगा हूँ। इसमें 9th क्लास को पहले स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 9th क्लास के अंदर जो एक्सरसाइज है वो 1.6 है। तो इसके अंदर से आपका एक क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में 4 नंबर का बनता है। तो इसको देखें, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से ये पेपर में ना, या तो ये पूछ लेता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए, और सेकंड ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन क्रैमर्स रूल। तो मैं आपको एक क्वेश्चन लिया है, इसको दोनों तरीकों से करके दिखा देता हूँ ताकि बच्चे अच्छी तरह इसको लर्न कर लें। बहुत इजी मेथड है, मुश्किल नहीं क्वेश्चन। और ये जो बच्चे बड़े परेशान हैं मैथ के हवाले से, इंशाल्लाह उनकी परेशानी खत्म की जाएगी और उनको मैं पूरा एक प्लान दूंगा कि उन्होंने किस तरह से तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है। अगर वो बहुत ज़्यादा ही वीक है मैथ के अंदर, ये भी नहीं कर सकते, तो कोई इशू नहीं है। मैं उनको और तरीके से कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे वो इजीली करके पेपर में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और मैं वो इंट्रोडक्शन मेरी देखें पहले जाके जो मैट्रिक के हवाले से दी है, जिसमें मैंने बताया हुआ कि क्या क्या चीज़ें हम करेंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ 4-5 एक्सरसाइजेज हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो पहले इनको कर लेते हैं और कोशिश करें तो सारे बच्चे ही कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस दी हुई है 2। तो इसको हम पहले नंबर पे तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जो x का कोएफिशिएंट है पहले ये लिखे, आपके पास 2 है, y का कोएफिशिएंट लिखे -2, x का कोएफिशिएंट 3 और फिर y का कोएफिशिएंट 2। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, उर्दू में कहेंगे अदिशरों का कॉलम। और इसके साथ हमारे पास आता है मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, और वेरिएबल कौन कौन से हैं, x है और y है, यानी मुतगय्यर। और उसके बाद आपके पास है 4, 6, ये आपका एक इक्वल मैट्रिक्स है। अब आप इनके नाम रख देते हैं, ये आपके पास a है, x और b। और अगर हम देखते हैं कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या है, तो पहले इसके जरिए से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इस फॉर्म में इसको लेके आते हैं, x इक्वल a को आप इधर लें तो a इनवर्स b। तो बेटा हमने ये चीज फाइंड करनी है, तो इसके लिए गौर करें। हमारे पास x जो है वो हमने फाइंड करना है, ठीक हो गया। और b हमारे पास ऑलरेडी है, a हमारे पास है, लेकिन हमने फाइंड करना है a इनवर्स। तो बेसिकली हमारे पास a इनवर्स होना जरूरी है। तो पहले हम a इनवर्स निकाल लेते हैं, किस तरह से निकालना है। तो a इनवर्स का फार्मूला आप देखें क्या होगा, अर्जेंट a ओवर a डिटर्मिनेंट। तो जो बच्चे उर्दू मीडियम है वो उनके लिए a का a अर्जेंट ही है। जो नीचे a का हमने डिटर्मिनेंट लिखा है उसे मक्ता कहते हैं। और अगर आपका ये a का डिटर्मिनेंट यानी a का मक्ता अगर ये 0 आ जाए तो ये सिंगुलर होता है, नादर कॉलम। उस सूरत में हम इसको आगे सॉल्व नहीं करते, बल्कि उसका जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आए, उस सूरत में ये आगे सॉल्व हो जाएगा, ये नॉन सिंगुलर होता है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। अगर आपको फर्ज करें सिर्फ ये एक a दिया हुआ है और ये पूछा जाए कि ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, आप इसका डिटरमिनेंट निकालें। अगर तो इसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो ये सिंगुलर है, और अगर इसका डिटरमिनेंट 0 ना आए तो ये नॉन सिंगुलर है। तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। सबसे पहले हम a का डिटरमिनेंट निकाल कर देखेंगे क्या ये सॉल्व भी होता है कि नहीं होता है, आगे इसको करना भी है कि नहीं करना है। तो सबसे पहले 2 -2 3 2, तो इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना, माइनस इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आपके पास आ गया 4 + 6 विच इज इक्वल टू 10। तो ये आपके पास a का डिटरमिनेंट निकला है। अब ये 0 नहीं है, मतलब नॉट सिंगुलर है। अब इसका मतलब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, a को आप अगेन लिखें। तो ये आपके पास a है 2। अब आपने क्या फाइंड करना है, इसका अर्जेंट। तो अर्जेंट का मेथड ये होता है कि आपके पास ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, इनको आपस में चेंज कर देना। तो ये 2 2 ये सेम ही रहेंगे, और ये जो 2 आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी आपने जस्ट साइन चेंज कर देना। ये माइनस है पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा। तो आप देखिए a इनवर्स का फार्मूला, ये जब भी आपने लिखा है अर्जेंट आपका ऊपर आ जाएगा,
और इसके नीचे ये 10 आपके पास जो डिटर्मिनेंट है ये निकला है। अब यही क्वेश्चन आप इसकी वैल्यू को आप यहाँ ले, या यहाँ पे x है, x किसके इक्वल है, xy, और a इनवर्स अभी हमने निकाल लिया है 2 -3 and 2, और इसके नीचे आपके पास 10 है और यहाँ पे b आपके पास है 4 6। अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो को इसके साथ कॉलम के साथ 2 × 4 प्लस 2 × 6 -3 × 4 प्लस 2 × 6 over 10, 8 + 12 -12 + 12 over 10। अब आपके पास ये आएगा 8 + 12 20 और 12 - 12 0 डिवाइडेड बाय 10। अब दोनों वैल्यूज को 10 से डिवाइड कर दें, 20 डिवाइडेड बाय 10 2, 0 डिवाइडेड बाय 10 0, इट मीन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, जो बच्चे समझते बड़ा मुश्किल है। तो अगर आप इसको एक दो दफा प्रैक्टिस कर ले तो बिल्कुल इजी है। तो देखें इस मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या क्रैमर रूल, एक क्वेश्चन तो आना है, उसने दोनों एक क्वेश्चन देना है और उसने एक मेथड से पूछना है, चाहे वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से पूछ ले या क्रैमर मेथड से पूछ ले। तो इसको अच्छी तरह 2-3 दफा प्रैक्टिस करें तो आपको समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो है वो क्रैमर रूल के जरिए किस तरह करते हैं। तो क्रैमर रूल में करने के लिए भी आपका जो सबसे पहला काम है क्रैमर रूल में करने के लिए, आपने a का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ये आपके पास जो a है इसका डिटरमिनेंट निकालें, जो अभी हमने निकाला भी था अगेन निकाल लेते हैं। इसको से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 × 2 माइनस इसको से मल्टीप्लाई करें 4 + 6 विच इज इक्वल टू 10। अब क्रैमर रूल के जरिए मुख्तलिफ तरीकों से निकालते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ आसान मेथड से करवा दूं। आपने आपको लिखना है यहाँ पे x, और x जब आपने फाइंड करना है इसमें देखिए यहाँ पे x के कोफिशिएंट जो है 2 और 3 x के कोफिशिएंट हैं, इनको स्किप करके इनकी जगह पे आप ये ऐड कर दें 4 6, और जो सेकंड है कॉलम इसको सेम ही रहने दें, ओवर जो आपका a का डिटरमिनेंट निकाला है इसको नीचे लिख दें। तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह इसको हल किया था, 4 × 2 माइनस 2 × 6 over 10, 8 + 12 over 10, 20 over 10 which is equal to 2। तो ये बेटा हमने अभी दूसरे मेथड से किया तो यही आंसर निकला था हमारा। अब हम फाइंड करना चाहते हैं y, तो y के लिए देखें अब x के कोएफिशिएंट स्किप नहीं करेंगे तो ये सेम रहेंगे, y के स्किप काट के इसकी जगह पे आप ये लिख देंगे over 10, 2 × 6 माइनस 4 × 3 over 10, 12 - 12 over 10, 0/10 which is equal to 0। तो बेटा ये आपका मेथड है, इस तरह से आप क्रैमर रूल से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह ये तरतीब से हम जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं हमको करेंगे। तो तब तक आप ये करें कि ये क्वेश्चन जो किया है इसके अकॉर्डिंग बाकी क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के करें, और अगर इसके पीछे वाली एक्सरसाइजेज में से कुछ आपने सीखना हो, कुछ पूछना हो, तो आप सेपरेट आपका ग्रुप बना हुआ है उसमें मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, या आप कमेंट में मैसेज करें जो आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रही तो वो मैं आपको इंशाल्लाह समझा दूंगा। तो आप प्रैक्टिस करें क्योंकि प्रैक्टिस से ही आदमी जो है परफेक्ट होता है। बहुत शुक्रिया।